नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले या गांव, शहर, मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर खबरें आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर जारी है। रीवा में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जबकि 18 जिलों में कोहरा छाया रहा। शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 2.8 डिग्री तक गिर गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। कोहरे के कारण ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। नए साल से पहले बड़ा तोहफा मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई है। 21 दिसंबर से मेट्रो सेवा आम लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। भोपाल मेट्रो के शुभारंभ अवसर पर 30 स्कूली बच्चों को ट्रेन का सफर कराया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो रविवार से प्रारंभ होगी। इसी के साथ एमपी के 2 प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो गई। इंदौर में 4 माह पहले ही मेट्रो ट्रेन चालू हो चुकी है। रीवा समाज में लगातार नैतिक मूल्यों के पतन की खबरें आती हैं। रीवा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है। यहाँ एक पोते ने अपने बाबा की हत्या इसलिए कर दी है कि वह अपनी बहू के साथ बैठकर हर दिन शराब का सेवन करते थे। छतरपुर जिले के चंदला में सब्जी मंडी परिसर में आयोजित सांसद बीडी शर्मा के सांसद खेल महोत्सव के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब कबड्डी मैच के दौरान 2 टीमों के खिलाड़ियों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। गुना जिले के बमौरी थाना क्षेत्र के ग्राम सोनखरा में पुरानी रंजिश को लेकर हुई हिंसक झड़प में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए इंदौर पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। त्योहारों के दौरान चाइनीज मांझा आम लोगों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है, जिसे रोकने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। अटल जी की जन्म शताब्दी पर प्रदेश भर में स्मृति सम्मेलन, प्रदर्शनी और विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो पटरी पर दौड़ पड़ी है। भोपाल में मेट्रो ट्रेन चलने के साथ ही जाह्नवी गोस्वामी ने इतिहास रच दिया है। वह भोपाल मेट्रो की पहली महिला ट्रेन ऑपरेटर हैं। शनिवार को पहली बार जब पटरी मेट्रो दौड़ी तो इसकी कमान जाह्नवी गोस्वामी के पास थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ष 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शहरों के विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। भोपाल में हुई क्षेत्रीय बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से योजनाओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया गया। राजधानी भोपाल की क्राइम ब्रांच ने बीती रात अवैध शराब के एक गोदाम पर छापा मारकर वहां से 888 पेटी अवैध शराब जब्त की है। इससे पहले उसी गोदाम से निकली एक कार में लदी 19 पेटी अवैध शराब और बियर भी पुलिस ने बरामद की थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रीवा में भाजपा के ही एक नेता के खिलाफ भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। खबर के अनुसार भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने चित्रकूट भाजपा कार्यालय की जमीन पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे पार्टी के अंदरूनी संगठनात्मक तनाव सामने आया है। भोपाल मेट्रो की प्रायोरिटी कॉरिडोर सेवा 21 दिसंबर से शुरू होगी। एम्स से सुभाष नगर के बीच रोजाना करीब 3000 यात्रियों का अनुमान है। मेट्रो सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दोनों दिशाओं में तय समय सारिणी के अनुसार चलेगी और सफर करीब 25 मिनट का होगा। खरगोन में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लाखों रुपए की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। सहकारिता विभाग में भर्ती दिलाने का झांसा देकर और खुद को प्रभावशाली नेताओं का करीबी बताने वाले एक युवक पर युवाओं से पैसे ऐंठने तथा बाद में रकम 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मांगने पर धमकाने के आरोप लगे हैं। भोपाल के वीआईपी रोड स्थित सेल्फी पॉइंट पर जीएमसी की खुली बिजली केबल से बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी की चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं हुआ है, जबकि रोजाना सैकड़ों लोग यहां पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया।
मवेशी की खीस खाने से एक परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जांच में फूड पॉइजनिंग का शिकायत मिली है। हॉस्पिटल में इलाज के बाद हालत में सुधार है। मूगंज थाने में आदिवासी युवक कैलाश कोल की दुखद मौत ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मजिस्ट्रेट के जांच में पुलिस की भूमिका को संदिग्ध माना गया है। इसमें शामिल एसआई सूर्यबली सिंह समेत 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना सामने आई है। ग्राम भुलाय में आयोजित एक पारिवारिक डस्टोन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लौट रहे लोगों की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इंदौर के लिट चौक कार्यक्रम में रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर बेबाक राय रखी। उन्होंने अमेरिका को भारत की प्रगति के लिए एक चुनौती बताया और वैश्विक बाजार में धन की शक्ति पर चर्चा की। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल इंदौर मेट्रो परियोजना की योजना और नींव कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी, जबकि भाजपा केवल उद्घाटन कर श्रेय ले रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मेट्रो के शुभारंभ पर भोपाल वासियों को बधाई देते हुए इसे अपनी पहल का परिणाम बताया। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाई जाने वाली चीतों की तीसरी खेप को लेकर बोत्सवाना के 3 सदस्यीय दल ने श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। साथ यह दल मंदसौर जिले स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भी पहुंचा। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश जिले के बमोरीकला पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम कपासी में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर चोरी गया पूरा मशरूका बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अशोकनगर देश दुनिया में जहां योग स्वस्थ शरीर और खुशहाल जीवन के लिए किया जाता है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां लंबे समय से योगा से जुड़े 55 वर्षीय व्यक्ति की सूर्य नमस्कार करते समय साइलेंट अटैक से मौत हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार 21 दिसंबर से मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे एम्स से पहली मेट्रो सुभाष नगर डिपो के लिए रवाना हुई। कमर्शियल रन शुरू होते ही यह देश का 26वां मेट्रो शहर बन गया है। हरदा में 21 दिसंबर को करणी सेना परिवार 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जनक्रांति आंदोलन करेगा। इस बड़े आयोजन के लिए पुलिस ने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। 10 जिलों का पुलिस बल, एसईएफ, क्यूआरएफ, एसटीएफ की कंपनियां तैनात रहेंगी। ड्रोन और सीसीटीवी से लगातार निगरानी होगी। मोगंज जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हनुमना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीली कफ सिरप की तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान 14 लाख रुपए से अधिक की मशरूका जब्त की है। देवास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय सिकलीकर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई 25,000 नकद राशि और 50,000 मूल्य के चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। बरामद सामग्री की कुल कीमत 75,000 बताई जा रही है। इंदौर शादी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि यह जीवन का सबसे गंभीर फैसला होता है, लेकिन इंदौर की जिला अदालत में गुरुवार को जो कुछ हुआ वह किसी फिल्मी कॉमेडी सीन से कम नहीं था। दुल्हन बनी युवती, भाई बना एक युवक, पंडित जी और काका की मौजूदगी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे एक डॉक्टर ने संदिग्ध हालत में अपने हाथ की नस काट ली। गर्दन पर भी कटने के निशान मिले। गंभीर हालत में भर्ती कराए गए डॉक्टर के डिप्रेशन में होने की बात कही जा रही है। वहीं घटना की कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से छात्रों की झड़प भी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ बिताए सुनहरे दिनों को याद किया। अवसर था 1975 बैच की गोल्डन जुबली एलुमनी मीट का। शिवराज ने दोस्तों के साथ गाना गाया कि ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है, दोस्तों 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने रविवार 21 दिसंबर रात तक के लिए मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ठंड और दृश्यता में कमी के कारण जनजीवन के साथ साथ सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश की आईएएस मीनाक्षी सिंह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अजैक्स को तोड़ने और राष्ट्र सेवा को लेकर बात कहते हुए नजर आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होना राष्ट्र सेवा नहीं है। बिना बंदूक उठाए भी राष्ट्र की सेवा हो सकती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कर चोरी के खिलाफ जीएसटी विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। छिंदवाड़ा और बालाघाट जीएसटी की संयुक्त टीम ने रजेगांव से बालाघाट के बीच 4 लेन हाईवे का निर्माण कर रही फर्म मेसर्स कालूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बीसीसीआई के चुनाव फरवरी 2026 में हो सकते हैं। सोमवार 22 दिसंबर को चुनाव अधिकारी प्रदीप कुमार तिवारी और पर्यवेक्षक डॉ. पीसी कोठारी अधिसूचना चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले स्थित कुरई के करजमारा फतेहपुर गांव के जंगल से भटककर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया। वन विभाग ने मकान के मुख्य निकास द्वार पर लोहे का मजबूत पिंजरा लगाया। जैसे ही बाहर आया, सीधे पिंजरे में जाकर फंस गया। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले एक बेहद सुकून भरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में वर्तमान 5 डे वर्किंग सोमवार से शुक्रवार व्यवस्था जारी रहेगी। अभी 6 डे वर्किंग सिस्टम नहीं लागू होगा। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को आधुनिक और घाटा मुक्त बनाने के लिए आगामी 3 साल का रोड मैप पेश किया है। बिजली चोरी पर लगाम लगाने और राजस्व घाटे को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में ऊर्जा पुलिस की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। गुना और दतिया जिलों में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोनों ही घटनाओं में अचानक नियंत्रण बिगड़ना और तेज रफ्तार हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। एमपी की राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन से भोपाल मेट्रो चल पड़ी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सुभाष नगर से एम्स तक जा रही मेट्रो में दोनों नेताओं ने भी सफर किया। एमपी के खरगोन जिले में सांसद सहित नेताओं का खास बताकर एक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर यहां कई युवाओं से लाखों की ठगी कर डाली। पीड़ितों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। खुद सांसद ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सतना सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सतना जिले के रैगांव विधानसभा सीट में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बाघरी के पैरों के दबाव से ही नवनिर्मित डामर की सड़क उखड़ गई। सड़क की यह दुर्दशा देख मंत्री का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शिवपुरी जिले के बदरवास में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। यहां वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर चर्च का निर्माण किया जा रहा था। बजरंग दल की आपत्ति के बाद विभाग ने जेसीबी से अवैध चर्च निर्माण को ध्वस्त किया है। जबलपुर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का गजब मामला सामने आया है, जहां राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर अवैध निर्माण कर लिए थे। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन को मुक्त कराया है। सागर खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आज का दिन और रात को लेकर रोचक खबर है। शायद आपको पता नहीं होगा कि रविवार 21 दिसंबर का दिन साल 2025 का सबसे छोटा दिन था, जो जल्दी गुजर गया। आज की रात साल की सबसे लंबी रात होने वाली है। सीहोर जिले के जावर थाना पुलिस ने इलाके में हुई 48 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया है। चोरों ने अचानक बहुत अधिक रुपये खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे वे पुलिस की नजर में आ गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल किया। चोरी का लगभग पूरा माल बरामद हो गया है। बालाघाट जिले में खनिज अधिकारी और उप संचालक फरहत जहां के खिलाफ वीडियो बनाकर अनर्गल टिप्पणी करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया है। महिला अधिकारी ने उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाया है। आरोपी ने अपने वीडियो में महिला अधिकारी दंगे करवाना चाहती है, सरकार को चूना लगा रही है जैसी बातें कही हैं। सीहोर जिले के अलीपुर में रविवार रात हरदा से लौट रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं और समुदाय विशेष के कुछ लोगों के बीच विवाद 2023 शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और आसपास के वाहनों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।
बढ़कर 82% पहुंची। शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस को लेकर लंबे समय से जारी लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी के बाद शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जहां पहले केवल 65% शिक्षक ही आई अटेंडेंस दर्ज कर रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 82% तक पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि शनिवार को कर्मचारियों ने तहसीलदार अनिल मौर्य को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी थी कि यदि 3 माह का वेतन नहीं मिला तो वे काम बंद कर देंगे। इसी क्रम में रविवार को कर्मचारी काम बंद कर नगर परिषद के बाहर हड़ताल पर बैठ गए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि वर्ष 2028 तक मध्य प्रदेश में बिजली की कीमत न बढ़े। हालांकि उन्होंने विद्युत दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर यह भी कहा कि इसके लिए विद्युत वितरण कंपनियां स्वतंत्र हैं। इंदौर में कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जल्द ही अत्याधुनिक मशीन आने वाली है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित शासकीय कैंसर अस्पताल के लिए लीनियर एक्सेलेटर मशीन का ऑर्डर दे दिया गया है। करीब 47 करोड़ रुपए की लागत वाली यह मशीन विश्व की सबसे आधुनिक मशीनों में से एक